क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से अलग होकर प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और नीतीश के खास उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में ये बयान उस वक्त दिया है जब दिल्ली में मौजूद नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर रहे थे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं हुई कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? भैया कौन कहता है कि नीतीश कुमार जी में सलाहियत नहीं है पीएम बनने की? हाँ, नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उनके पद को चुनौती देने की बात नहीं। अलायंस में हम हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी में तमाम तरह की सलाहियत है, इस बात को कौन इनकार करे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के अगले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में और भी लोग हैं जो पीएम बनने की योग्यता रखते हैं और नीतीश कुमार भी उनमें से एक हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत है और उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी की राय से उलट उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस से कभी समझौता नहीं कर सकती। हम लोगों के बीच इन बातों की चर्चा करते हैं, अगर इससे बीजेपी को अदरवाइज लगता है तो उन्हें नहीं लगना चाहिए। का जो बिल्कुल कोर पार्टी की सोच है, उस सोच को हम उजागर करते हैं। पार्टी के हम वकील हैं, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के आधार पर गठित हमारी पार्टी है। सेकुलरिज्म से कभी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, सोशल जस्टिस से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। तो अब इसके लिए किसी को अदरवाइज लगता है तो मुझको लगता है कि नहीं लगना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई और जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काटते हुए कहा कि ये तो हर पार्टी के लोग अपने नेता के बारे में कहते ही हैं। कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और भविष्य में वो दावेदार हैं। हर दल में अपने नेता के बारे में कहता है। उधर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आते ही आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के लोगों को रह रहकर कीड़ा काटता है और ये नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने लगते हैं। नीतीश कुमार कभी पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से वो पलटी मार मटेरियल बने तब से जनता ने उन्हें सीएम के लायक भी नहीं समझा। जनता ने उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। बिहारी होने के नाते हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने, लेकिन बीजेपी की गोद में बैठकर तो ये संभव नहीं। नीतीश कुमार में अगर थोड़ी भी समाजवाद की विचारधारा बची है तो वो बीजेपी की गोद से बाहर आए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। ये रह रह करके जेडीयू के नेताओं को कीड़ा काटता है और वो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को बताने लगते हैं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से वो पलटी मार मटेरियल बन गए, इसके बाद तो जनता ने उन्हें सीएम के लायक भी नहीं समझा। 3 नंबर की पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में बना दिया जनता ने। अब ये हास्यास्पद बयान लग रहा है कि बीजेपी के गोद में बैठ करके वो पीएम मटेरियल बता रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं बिहारी होने के नाते कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बने, पीएम बने, लेकिन बीजेपी के गोद में बैठ करके तो ये संभव है नहीं। अगर आज भी जरा सा भी अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी में समाजवादी विचारधारा का अंश कुछ भी बचा है तो वो बीजेपी के गोद से बाहर निकले, इसके बाद ही आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई पीएम मटेरियल के लायक सपना देख सकते हैं, क्योंकि जब तक बीजेपी के गोद में रहेंगे, बीजेपी ने तो उनको सीएम नहीं बने इसका भी भरपूर प्रयास किया। 3 नंबर की पार्टी आज उनकी है, तो फिर पीएम मटेरियल का सपना वो कैसे देख रहे हैं? जो महागठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बनाई थी, उस महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आए थे तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से उन्होंने पलटी मार राजनीति की बीजेपी के गोद में फिर से गए तो वो पीएम मटेरियल तो छोड़ दीजिए, सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं रहे। एक समय था जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल माना जाता था,
लेकिन समय, परिस्थिति और राजनीतिक मजबूरियों ने नीतीश कुमार को बिहार तक सीमित करके रख दिया। हालात तो ऐसे हो गए कि बीते विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री भी बड़ी मुश्किलों से बने। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिख रहे नीतीश कुमार को एक बार फिर पीएम मटेरियल बताकर उपेंद्र कुशवाहा ने थमे हुए पानी में पत्थर चलाया है। अब देखना होगा कि ये लहरें अंजाम तक पहुंचती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह,